हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी आई हुई है जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से। वैकेंसी आई थी 17/7/2025 को। ये स्वामी आत्मानंद की वैकेंसी है, जिसे सेजस भी कहा जाता है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय की वैकेंसी है। टोटल 12 स्कूलों से वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 12 स्कूलों स्वामी आत्मानंद के स्कूलों से वैकेंसी आई हुई है। इसका आखिरी डेट 23/7/2025 है, मतलब 23/7/2025 रखा गया है। 10 बजे से 5 बजे तक आप इसमें स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं। डेट काफ़ी कम दी गई है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप फॉर्म भेजने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं कौन कौन से विद्यालयों में किस किस पे पोस्ट निकाली गई है। पहला जो विद्यालय है स्वामी आत्मानंद का, वो है प्रतापपुर का, जिसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम विनिजय की पद है, एक पद है। फिर प्रयोगशाला सहायक का एक पद, सॉरी, दो पद है, एक अनारक्षित और एक आजाजा। फिर दूसरा पीएम श्री स्वामी आत्मानंद है जयनगर का, जिसमें व्याख्याता का विनिजय का एक पोस्ट है और शिक्षक अंग्रेजी माध्यम सामाजिक विज्ञान का एक पद है। तीसरा जो स्वामी आत्मानंद है वह पीएम श्री स्वामी आत्मानंद नवापारा का, जिसमें प्रयोगशाला सहायक का एक पद है। चौथा स्वामी आत्मानंद है भुवनेश्वरपुर का, जिसमें व्याख्याता संस्कृत का एक पद है, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम गणित का एक पद है, सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम सामाजिक विज्ञान का एक पद और प्रयोगशाला अंग्रेजी माध्यम का एक पद। पांचवा जो स्वामी आत्मानंद है वो है प्रेमनगर का, जिसमें व्याख्याता हिंदी का एक पद है। फिर व्याख्याता अंग्रेजी के लिए एक पद, सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद और गणित व्याख्याता के लिए एक पद। शिक्षक अंग्रेजी माध्यम सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद है और एक पद है ग्रंथपाल के लिए। छठवां जो स्वामी आत्मानंद है वो है भैया थान का, जिसमें टोटल दो पद है। पहला है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी के लिए एक पद और सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम विज्ञान के लिए एक पद है। फिर सातवां स्वामी आत्मानंद है विद्यालय ओडगी का, जिसमें पद है। पहला है व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम सामाजिक विज्ञान, फिर है प्रधान पाठक अंग्रेजी माध्यम, फिर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए तीन पद, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए टोटल 5 पद दिख रहे हैं। पहला है गणित, दूसरा विज्ञान, तीसरा कंप्यूटर के बस यहीं पे पद है शायद, विज्ञान के लिए एक पद और गणित के लिए एक पद। फिर प्रयोगशाला सहायक के लिए एक पद है। आठवां स्वामी आत्मानंद है हमारा बिहारपुर से, जिसमें व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम भौतिक और रसायन के लिए पद है। फिर शिक्षक अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान गणित, यह अंग्रेजी माध्यम मीडियम को दर्शा रहा है। नौवां जो स्वामी आत्मानंद है वो है डटकरवा का, जिसमें पद है व्याख्याता के लिए अंग्रेजी गणित और भौतिकी। फिर शिक्षक के लिए है अंग्रेजी गणित और सामाजिक अध्ययन। फिर सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन। 10वां जो स्वामी आत्मानंद है वो है बसदेई से, जिसमें व्याख्याता के लिए पद है अंग्रेजी गणित वाणिज्य और भौतिक। शिक्षक के लिए पद है अंग्रेजी अंग्रेजी सामाजिक अध्ययन और सहायक शिक्षक के लिए है विज्ञान। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी एक पद अनारक्षित है और एक पद मुक्त है। 11वां जो स्वामी आत्मानंद है वो है रामानुजगंज से, जिसमें पद है व्याख्याता के लिए भौतिक का पद है और विनिजय का पद है, दोनों के लिए एक एक पद है। शिक्षक के लिए है सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का पद, सहायक शिक्षक के लिए है विज्ञान और अंग्रेजी का पद और सहायक शिक्षक हिंदी के लिए एक पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए एक पद अनारक्षित है और एक पद मुक्त है। 12वां स्वामी आत्मानंद जो है वो है चेंद्रा से, जिसमें व्याख्याता के लिए विनिजय और भौतिकी का पद है। शिक्षक के लिए गणित अंग्रेजी और सामाजिक अध्ययन का पद है। सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी और विज्ञान का पद है। सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए एक पद अनारक्षित है और एक पद मुक्त है। और चीज़ों को ध्यान देने के लिए वो है प्रत्येक विद्यालय के लिए पृथक प्रश्न, अलग अलग विद्यालय के अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसमें स्पीड पोस्ट करना है, जैसे पहले इसमें दर्शाया गया था, हमने भी आपको बता दिया गया है। देख लेते हैं क्या क्या न्यूनतम शैक्षिक मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जैसे व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम के लिए आपको चाहिए 50% स्नातकोत्तर मतलब मास्टर डिग्री में आपके पास बीएड होना चाहिए
और 10वीं के बाद आप इंग्लिश मीडियम से पास होने चाहिए। वैसे व्याख्याता संस्कृत के लिए आपके पास स्नातकोत्तर में 50% होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। आप इसमें हिंदी मीडियम से भी चल जाएंगे। व्याख्याता हिंदी के लिए भी सेम, स्नातकोत्तर में मतलब मास्टर डिग्री में 50% और बीएड होना चाहिए आपके पास। व्याख्याता गणित के लिए स्नातकोत्तर में इंग्लिश मीडियम से 50%, बीएड और 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम से आप पास होने चाहिए। आगे बात की जाए व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम भौतिक के लिए भी सेम, इलेक्ट्रिकल भौतिक होने चाहिए, कम से कम 50% से पास होने चाहिए 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम से और साथ ही साथ बीएड से। व्याख्याता अंग्रेजी माध्यम रसायन की बात की जाए तो इसमें भी आपके पास बीएड होना चाहिए, 50% पास होना चाहिए आप मास्टर डिग्री में और 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम से आप पढ़े होने चाहिए। व्याख्याता वाणिज्य की बात की जाए तो इसमें भी न्यूनतम 50% बीएड और 10वीं चाहिए। इसमें भी आपको मास्टर डिग्री ही मांगा गया है। व्याख्याता में जितने ही पोस्ट है सब में आपको मास्टर डिग्री ही मांगा गया है। जैसे स्नातकोत्तर हर जगह है, बीएड है और 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए और 10वीं के बाद आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होना चाहिए। प्रधान पाठक के लिए आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए 50% से, 5 वर्ष से अधिक अनुभव होना चाहिए और 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम होना चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए आपके पास। शिक्षक की बात की जाए तो शिक्षक के लिए आपको पास स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से, 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ टेट या सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए। सेम गणित के लिए भी सेम ही है, न्यूनतम 50% स्नातक में मतलब ग्रेजुएशन में, 10th पास के बाद इंग्लिश मीडियम और टेट सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है बीएड भी होना चाहिए। व्याख्याता शिक्षक दोनों के लिए बीएड कंपलसरी है। व्याख्याता के लिए मास्टर डिग्री मांगा है और शिक्षक के लिए कम से कम ग्रेजुएशन मांगा है। शिक्षक के लिए टेट और सीटेट भी क्लियर होना चाहिए। जैसे सामाजिक विज्ञान में दिया हुआ है कम से कम न्यूनतम 15% शैक्षणिक योग्यता, 10वीं पास, बीएड और टेट सीटेट क्लियर होना चाहिए। विज्ञान के लिए देखते हैं, विज्ञान के लिए भी 50% स्नातक में होना चाहिए, 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम से होने चाहिए, बीएड होना चाहिए और टेट सीटेट उत्तीर्ण होने चाहिए। शिक्षक कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें बीए बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, बीएससी भी हो सकता है कंप्यूटर साइंस से और कम से कम 50% से उत्तीर्ण होना चाहिए और 10वीं के बाद इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। सहायक शिक्षक गणित की बात की जाए तो 10+2 अंग्रेजी माध्यम से होनी चाहिए, 50% अंकों के साथ गणित विषय में उत्तीर्ण होने चाहिए आप, डीएलएड होना चाहिए। सहायक शिक्षक में आपके लिए डीएलएड मांगा है और 10वीं के बाद आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े होना चाहिए और आपके पास टेट या फिर सीटेट क्लियर होना चाहिए। सहायक शिक्षक सामाजिक विज्ञान में भी सेम चीज़ मांगा गया है, 10+2 50% स्नातक में, 10वीं के बाद अंग्रेजी माध्यम और टेट सीटेट क्लियर होना चाहिए। विज्ञान की बात की जाए तो विज्ञान में भी सेम है, हिंदी में आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों से हो सकते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में भी 10+2 मांगा है, 50% स्नातक में मांगा है, डीएलएड होनी चाहिए आपके पास और सीटेट क्लियर होना चाहिए। प्रयोगशाला की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी मतलब 10+2 क्लियर होना चाहिए। भौतिक रसायन जीव विज्ञान विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम का न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए। ग्रंथपाल की बात की जाए तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तक की डिग्री अंग्रेजी माध्यम, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएलएड उपलब्ध होना चाहिए आपके पास। इंग्लिश मीडियम कंपलसरी है बस हिंदी संस्कृत के विषयों को छोड़ के। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा हुआ सबसे हिंदी और संस्कृत के विषय में अध्यापक हेतु अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन अध्यापक की बाध्यता शीशल होगी, मतलब यहीं पे बस वो बाध्य नहीं है, बाकी सबके लिए इंग्लिश मीडियम से होना जरूरी है। यहाँ ध्यान देंगे लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र पे पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से होना चाहिए। समय सीमा सर डेट हमने बता दिया है कि 23 से पहले भेजना है, तो उसका देख लीजिएगा स्पीड पोस्ट कैसे आप जल्दी कर सकते हैं क्योंकि डेट काफ़ी कम दिया गया है। यहाँ मार्किंग स्कीम दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ये फॉर्म दिया गया है, कार्यालय कलेक्टर एवं अधीक्षक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उत्तीर्ण मानव विद्यालय सूरजपुर, जिसमें विज्ञापन क्रमांक, डेट, आवेदन पद के नाम, आवेदन स्थिति का नाम, आवेदित संस्था का नाम, प्राथमिक क्रमांक में आवेदक का नाम, ये पूरा फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट करा के भर के लिफाफे में अच्छे से भर के स्पीड पोस्ट करा सकते हैं। बेसिक डिटेल्स हैं, इसे आप पढ़ के भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसे भर के बताएं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही वैकेंसी की जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।